कि सोने में तेरा वास होगा। अब कलयुग ने कहा ये सही समय है, तुरंत उनके सर में बैठो तो बुद्धि खराब। शिकार खेलने के लिए गए, एक मृग का पीछा करते करते उसके पीछे लगे, सारी सेना भटक गई। मृग तो पता नहीं कहां गया, लेकिन राजा वन में भटक गया, मार्ग ढूंढने लगे, कहां जाऊं, प्यास लगी, जल भी ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक आश्रम में पहुंचे जहां समीक ऋषि समाधि लगा करके बैठे हुए थे। राजा ने देखा कि एक ऋषि बाकी अपने कार्य में लगे हुए हैं, उनके बच्चे खेल रहे हैं। आवाज लगाई कि महाराज, हे महात्मा, मैं चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित हूं, मुझे जलपान कराओ। और समीक जी ध्यान मग्न थे, उन्हें कुछ नहीं सुनाई थी, समाधि लगी हुई थी। 2 बार कहा, कलयुग सर में बैठा है, विचार उल्टे हो गए। जब बुद्धि खराब होती है तो खराब कराने वाले को तो सर में रखा हुआ है। बोला बड़ा ढोंगी बाबा लग रहा है, मुझे देख करके आंख मूंद के बैठा हुआ है। समझ नहीं पाए, कहीं पानी पिलाना पड़े, जलपान कराना पड़े, चाय पिलानी पड़े, कुछ सेवा करनी पड़े, इसलिए आंख मूंद करके ढोंग कर रहे। तो सामने पड़ा था एक मृत सर्प, उठाया उस मृत सर्प को अपने बाण से और समीक ऋषि के गले में डाल दिया, और राजा परीक्षित वहां से निकले। इधर को जो ऋषि कुमार खेलते खेलते उन्होंने देखा कि समीक जी के गले में मृत सर्प पड़ा हुआ है, परीक्षित जी ने डाला, ये भी देख लिया। तुरंत उनके पुत्र, समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी को बताया कि तुम्हारे पिताजी के गले में महाराज परीक्षित ने मृत सर्प डाल दिया है। बड़ा क्रोधित हुआ ऋषि पुत्र, इतना क्रोध आया कि ऋषि पुत्र ने हाथ में चल लिया, पूरा चेहरा तमतमाने लगा, होंठ फड़फड़ाने लगे, भुजाएं कमले क्रोध से कि मेरे पिताजी का अपमान, और हाथ में चल लिया, श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगार चोदितो में तदद्भुतम। अरे महाराज परीक्षित, अरे कुलांगार, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे पिताजी के गले में मृत सर्प डाल दिया, मेरे पिताजी के शरीर को अशुद्ध कर दिया तुमने। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इन सर्पों का राजा तक्षक आज से सप्तम दिवस में तुम्हारा दंशन करेगा, तुम मृत्यु को प्राप्त हो। और जोर जोर से रोने लगा क्रोध के मारे। श्रृंगी के रोने से उनके पिताजी समिति जी की समाधि टूटी। पूछा, पुत्र तुमने क्या, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? पूरी घटना सुनाई पिताजी को, महाराज परीक्षित ने अपराध किया। तो समीक ने कहा कि अरे श्रृंगी, तूने कुछ किया तो नहीं? बोले नहीं, क्यों नहीं करना था, कर दिया मैंने, तो श्राप दे दिया। बोले समीक, श्रृंगी तूने बहुत गलत किया। अरे हमारे धर्मवान राजा हैं, आस्थावान, ज्ञानवान, प्रजा पालन अच्छी तरह से करते हैं, प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा हैं, और ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया। लेकिन आप क्या करें, मुंह से निकली वाणी तो वापिस आ नहीं सकती। श्राप दे दिया तो दे दिया। तुरंत अपने शिष्यों को कहा कि जाओ महाराज परीक्षित को बताओ, समाचार दो कि अपने जीवन का उद्धार कर लो, क्योंकि आज से सप्तम दिवस में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इधर महाराज परीक्षित अपने महल में पहुंचे, मुकुट नीचे रखा, और तुरंत सद्बुद्धि आई, अपराध बोध हो गया कि मैंने गलत कर दिया। रोने लगे महाराज परीक्षित कि हे भगवान, मेरी ऐसी कुबुद्धि कैसी हो गई, आज मैंने एक ब्राह्मण का, एक ऋषि का अपमान कर दिया। हे गोविंद, हे ठाकुर, बस मुझे मुक्त करो, अब नहीं जीना, एक जल के लिए मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, इससे बड़े तो हे भगवान मुझे उठा ले, मैं नहीं जीना, मुझे हुआ। कैसे मैं इस अपमान को, इस प्रायश्चित को करूं, कैसे? कोई उपाय नहीं है, इससे बड़े तो मुझे मार दो। ऐसा कर ही रहे थे, इतने में संदेश वाहक पहुंचे ऋषि कुमार। बोले महाराज समीक जी ने भेजा है, और अपने जीवन का उद्धार करो, 7 दिन में मरने वाले। अब बड़े, हे गोविंद धन्य हो, मैंने सुना था तो अपने भक्तों की सुनता, लेकिन इतनी जल्दी सुनता है, आज पता लगा, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। हे ब्राह्मण कुमार, तुम धन्य हो, तुमने मुझे श्राप दिया। अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, बोले पुत्र, आज से इस राज्य कार्य को तुम संभालो और मैं घर त्याग करके जाऊं।
पुत्र जन्मेजय ने कहा पिताजी अभी मेरी अवस्था कम है। परीक्षित महाराज का ने कहा कि जन्मेजय शायद ये हमारे वंश की परंपरा चली आ रही है, मैं भी 16 वर्ष का था, तुम राजकाज संभालो। और तुरंत महाराज परीक्षित ने अपना ग्रह त्यागा और गंगा नदी के किनारे